नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है यदुवंशी स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर चच्चा के साथ में रतनवीर घोड़ा देखा और एक तेजस बच्चा देखा। बाकी दूसरे पार्ट में 3 घोड़ियाँ देखी आपने। और इस वीडियो के अंदर भी हम आपको 3 घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं, जिसमें से एक घोड़ी के साथ में शायद बच्चा है ना। हाँ जी। तो सर, अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो सबसे पहली घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? इस घोड़ी का नाम है अरावली। अरावली। हाँ जी। और अरावली का बाप कौन है सर? अरावली की मैं बात करूँ जी, अरावली मैंने परचेज़ की थी। मैं पंजाब से खरीद के लेके आया था। तो जिस बंदे से मैंने ये ली थी तो उसने मुझे प्रभात की बता के दी अच्छा, थी। आपको प्रभात की बोल के दी थी। हाँ जी। आप वही एजेटेज बता रहे हो। हाँ, और जो अगर माँ, उन्होंने मेरे को बता के दी थी वही मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को प्रभात की बता के दी थी और माँ इसकी अननोन बता के दी थी। माँ की मुझे मेरे पास कोई भी डिटेल कोई नहीं है। डिटेल नहीं है। हाँ। और उम्र में बात करें सर? प्रदीप जी, जब मैं इसको लेके आया था तो जब सामने वाले से जिससे मैंने खरीदी थी घोड़ी, तो उसने मुझे ये 4 महीने की प्रेग्नेंट भी बता के दी थी। 4 महीने की प्रेग्नेंट बता के दी बता थी। के दी थी देवराज रनिया से। ओके। हाँ जी। पर निकली नहीं? नहीं, ये प्रेग्नेंट थी 4 अच्छा, महीने की। प्रेग्नेंट थी। हाँ, कंफर्म प्रेग्नेंट थी और 4 अगर महीने सर बात करें हाइट की? उम्र की बात करें और हाइट की बात करें तो जो उम्र है आज इसकी 8 साल उम्र हो चुकी है। और हाइट की बात करें तो 62 हाइट है इसकी। और कलर में क्या है सर? कलर कुमेत है जी इसका। और मार्किंग? माथे पे ब्लेज है, पिछले 2 पैर सफ़ेद है। बाकी घोड़ी के एटीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? एटीट्यूड जी बहुत अच्छे कैरेक्टर की, बहुत ज़्यादा फायर वाली, बहुत एटीट्यूड वाली घोड़ी है ये। बाकी मेरे को लगे सारी घोड़ियाँ गर्मी मान रही थी, जो कान नहीं मिलाई बेचारी, एक यही घोड़ी थी जो इज्जत से खड़ी रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम भाई जो बैठे हुए जिन्होंने घोड़ी पकड़ी, उनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे कि आज उनका कितना पसीना निकला उन्हीं की जुबानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहली बार पकड़ेगे भाई घोड़ा घोड़ी? नमस्कार प्रदीप भाई। हाँ। पहले तो मेरा नाम पुनीत है और बाय प्रोफेशन आई मैं वेटनरी डॉक्टर और मैं एक ब्रीडर भी हूँ। मैं डॉग्स के अंदर ब्रीड करता हूँ। डॉग ब्रीड करते हो? जी। तो मैं भाई, ये मेरे हेमंत भाई हैं, मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड भी है। तो मैं इनके फार्म पे आता रहता हूँ। मेरे को भी घोड़ों का शौक है। बाकी पहली बार पकड़ेगे भाई घोड़ा घोड़ी? आज मैं पहली बार कैमरे के सामने पहली बार पकड़ा हूँ घोड़ा। मेरे को लगता है जब भी ये पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा आपने पकड़ा, बहुत अच्छा है, यानी कि जिसको बोल सकते हैं ना बहुत अच्छा। बाकी पहली बार में कभी कभार हम फार्म पे जाते हैं तो सामने वाला कहता है हमारे पास तो शोल्डर ही नहीं है। कोई कोई तो कह देता है शोल्डर क्या चीज़ होती है ना। तो इस तरीके के भी सवाल आ जाते हैं। पर ये कि चलो आपके पास में शोल्डर भी था, और दूसरा ये क्या है, पकड़ने वाला चाहिए घोड़ों में। क्योंकि जब तक घोड़ा पकड़ने वाला अच्छा नहीं होगा ना, आप बम्बई से भी डायरेक्टर बुला लो, वो भी आपके घोड़े को सूट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही वो बात सब है। डिपेंड रहता है पकड़ने वाले के ऊपर। और मेरे को लगता है कि भरी गर्मी के अंदर घोड़ा पकड़ना कुश्ती लड़ने जैसा ही है। बिल्कुल सही ये बात मेरे को पहले लगता नहीं था। मैं आपकी वीडियोस देखता था तो लगता था कि ये तो बहुत ही इजी टास्क है यार, इतना कुछ है ही नहीं। हलवा है ना। हलवा है, एकदम नरम है। घोड़े को ऐसे पकड़ लिया, शो करा दिया, लेफ्ट राइट प्रोफाइल दिखा दी, फ्रंट बैक। लेकिन आज तब देखा तो यार घोड़े को पकड़ना तो बड़ा हाँ, मुश्किल उसके काम लिए है। देखो सबसे बढ़िया ऊपर अच्छा से है, गर्मी भाई। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई, सुबह सफेद शर्ट पहन के आया था चकाचक बन के। और मेरे को लगा अभी घर पे जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कब मजदूरी करके आया है। बिल्कुल सही कह रहे हो क्यों भाई, भाई। पूछेंगे कि नहीं पूछे? भाई बिल्कुल भाई। और मेरे को लगा आज नींद भी अच्छी आएगी है ना। नींद मस्त आई, सुबह उठूंगा 10 बजे तक। 10 बजे तक देखो भाई ने बता दिया। तो सर अगर हम बात करें अरावली, जैसे कि 8 साल की घोड़ी बता रहे हो हाँ ना, जी, 8 साल की घोड़ी तो रिजल्ट वगैरह मेरे को लगता है घोड़ी जिस तरीके से सॉलिड एटीट्यूड में खड़ी है, मेरे को लगता है कि कुछ लक्ष्मी भी दी होगी अच्छी बढ़िया ही। प्रदीप तो जी क्या है, कुछ बच्चों की डिटेल है तो बताओ। प्रदीप जी बिल्कुल, इसने मेरे पास 3 रिजल्ट दिए हैं और रिजल्ट भी जो भी इसने दिए हैं बहुत ही ज़्यादा टॉप रिजल्ट दिए हैं। आपके पास में दिए? मेरे पास ही दिए हैं जी 3 अच्छा। रिजल्ट, और तीनों रिजल्ट बहुत ज़्यादा टॉप दिए हुए हैं और वो मैंने सेल कर दिए। अगर आप वैसे अगर रिजल्ट के बारे में जानना चाहोगे तो जो पहला रिजल्ट इसने दिया था, जो मैं बता रहा कि जब ये घोड़ी मैंने परचेज की थी तो 4 महीने की प्रेग्नेंट बता के दी थी मुझे देवराज रनिया से। तो इसने वो इसने पहला रिजल्ट दिया था मेरे पास, जो जिस घोड़ी का नाम था केसर। केसर। हाँ, और वो केसर बच्ची जो मैंने फिर बाद में सेल कर दी थी तिवाना को, सुरेंद्र तिवाना जी को। बिल्कुल। और वहाँ से गुरताज संधू ले गए थे, गुरताज भाई ले गए थे। आज उन्हीं के पास खड़ी हुई है और उसकी हाइट आज 65 इंच है। 65 की है? 5 इंच है जी, बिल्कुल ऑन स्केल 65 इंच है और बहुत ब्रॉड साइज और बहुत यानी बिग साइज बहुत की टॉप घोड़ी। का रिजल्ट है। बहुत टॉप का रिजल्ट है जिसका। और अगर इसके दूसरा रिजल्ट की बात करूँ तो दूसरा रिजल्ट इसने, मैं खुद घोड़ी ब्रीड करवाई थी मैंने ग्रेट गैम्बलर से, और वो दूसरा रिजल्ट आया था इसका, वो भी फिल्ली आई थी इसकी, बहुत ही टॉप क्लास फिल्ली आई थी जिसका नाम अभी जिया है और जो सिद्धार्थ गुप्ता जी के फार्म पे अमृतसर खड़ी हुई है। जिस जो अभी मिल्क टीथ है, अभी वो शायद 21 या 22 महीने की हुई है और आज उसकी हाइट 63.5 है। वो भी घोड़ी कम से कम 66-67 की घोड़ी बनेगी बड़ी होके। और इसका जो तीसरा रिजल्ट मैं बात करूँ तो तीसरा रिजल्ट इसने दिया था गजराज से, जो गुप्ता संधू भाई के पास खड़ा हुआ है। बिल्कुल। वो इसने कोल्ट दिया था
और वो भी बहुत ज़्यादा टॉप क्लास कोल्ट था, और वो ले गए थे देहरादून के मेरे फ्रेंड है मिस्टर नमित जी, वो आज उनके फार्म पे खड़ा हुआ है। तो सर बात करें 3-4 साल के अंदर कितने उधर उधर करे, समझ गए इधर उधर का मतलब? टोटल बच्चे जी मैंने ब्रीड करके कम से कम 7 से 8 बच्चे मैं ब्रीड करके सेल 7 से 8 बच्चे ब्रीड कर दिए। हाँ जी, कितने और कितने सेल भी टाइम कर चुका हूँ। पीरियड में? मैं ये 2019 से मैं ब्रीडिंग में आया था, 2019 से लेके अभी तक मैंने 7-8 बच्चे ब्रीड करके सेल कर चुका हूँ मैं अभी तक। तो सर आप जैसे आपसे मैं पूछूं, हाँ जी, हाँ जी, बिजनेस कैसा है? जैसे मैं आना चाह रहा हूँ भाई, हाँ जी, अपने पास में घोड़ा है नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ये जैसे भाई के पास में भी घोड़ा नहीं है अभी, है ना? हाँ। ये भाई आपसे पूछना है कि भाई साहब कैसा है बिजनेस, करोड़पति बड़ोड़पति बनूंगा कि नहीं बनूंगा? तो क्या सलाह देना चाहोगे इस भाई को? प्रदीप जी पहले तो देखो इस काम को ना बिजनेस का नाम देना मुझे तो सही लगता है। तो ये भाई भी मेरे को पूछ रहे थे, प्रदीप भाई मैं घोड़ा रखने की सोच रहा हूँ, तो मैं देखो फेस टू फेस कैमरे के सामने ही आपका डाउट क्लियर हो जाए, ज्यादा बढ़िया है ना? मैं प्रदीप जी एक चीज बताना चाहूंगा, इसको बिजनेस बोलना, व्यापार बोलना तो देखो एक तरीके से थोड़ा सा घोड़ों की बेइज्जती करना है। ये एक पैशन है, हम सेवा करते हैं इनकी। जो इंसान इसको एज ए पैशन लेके आएगा, क्योंकि देखो पैशन अगर है तो ही वो प्रोफेशन बन सकता है। अगर आपको घोड़े की लीद से अगर स्मेल आएगी तो आप कभी भी इस प्रोफेशन में, ये प्रोफेशन आपके लिए बना ही नहीं है, ये बिजनेस आपके लिए बना ही नहीं है। बहुत सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि ये पैशन नहीं है, ये एक प्रोफेशन है, और आप अपने पैशन को अगर प्रोफेशन बनाओगे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं करोड़पति की तो बात नहीं कर सकता, बट आपको अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी ये कि दिल से भाई साहब घोड़ों से मोहब्बत करोगे तो करोड़पति के अरबपति भी अरबपति बनोगे। भी बन सकते हो। हाँ, और घोड़ा भाई देव रूप है, वैसे भी बोलते हैं भाई घोड़ा जिसके घर आ जाए, हाँ, वो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने घोड़े के लिए एक 100 वर्ग गज का प्लॉट लिया और आज उसकी कीमत 50 लाख हो 50 लाख रुपए गई। हो तो गई। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसमें घोड़े की बहुत बड़ी भूमिका है। सारी भूमिका उसी की है अगर भाई। घोड़ा नहीं आता तो हाँ, ना तू प्लाट खरीदता, प्लाट खरीदता, ना प्लाट खरीदता, ना 50 लाख 50 अंदर लाख होते। अंदर होते। ये बिल्कुल सही बात है। तो भाई जैसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने घोड़े पकड़े, क्या नाम बताया? पुनीत भाई। जी भाई। तो पुनीत भाई कैसा लगा आज घोड़े पकड़ के? वैसे घोड़े तो आपके पास तो नहीं है? नहीं, मेरे पास घोड़े नहीं है, मैंने घोड़े पकड़े हैं, लेकिन इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैं आज पकड़ रहा हूँ। तो कैसा महसूस हुआ? जो लोग एसी में शाम को 8 बजे तकिया लगाया और कूलर की हवा में वीडियो देखते, कहते हैं इस वीडियो बनाने में क्या है, तो उन लोगों को बताओ जरा वीडियो बनाना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। तो भाई मैं उन लोगों को बताऊंगा कि आप पूरे दिन मजदूरी कर लो और या 15-20 मिनट का शूट कर लो, वो बराबर काम है। यानी भाई को फुल एक्सपीरियंस होगा आज में। भाई बहुत ही रिस्की काम है। घोड़ा जानवर है, उसको पोज देना, कभी वो पैर ना मार दे, अच्छे से प्रोफाइल दिखाना, उसकी फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा है, कभी ईयर्स टच कर रहा है, टिप टू टिप है नहीं है। तो भाई कभी कभार गर्मी में जैसे खड़े हुए हो ना, जैसे एक दो घोड़िया थी कान नहीं मिला रही थी, तो थोड़ा इरिटेट हो रहे थे क्या? यार यार घोड़िया कान नहीं मिला रही यार, अपने को इधर गर्मी लग रही है। नहीं, मेहनत कर रहे हैं यार, जानवर भी परेशान हो रहा है धूप के अंदर, हम भी हो रहे हैं। अगर नहीं करती है तो फिर थोड़ा लगता है कि यार मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, वो सफलता नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही। पर चलो, जब भी आपने भाई पहली बार में बहुत अच्छी सफलता हासिल करी, थैंक यू भाई, थैंक यू। कभी घोड़े रखोगे तो मेरे को लगता है आप बहुत अच्छे हैंडलर बनोगे, नहीं जरूर हम यही कामना करते। तो भाई साहब अगर बात करें, अभी हेमंत जी हमारे सामने दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? ये फिली है जी, इसका नाम गरिमा है। गरिमा। हाँ जी, हाँ जी, बच्ची है ना? बच्ची है ये। क्या कौन है बाप इसका गरिमा का? इसका बाप है जी आदिरथ। आदिरथ। हाँ जी, ये कहाँ का घोड़ा है? ये आदिरथ जी पहले अंकुर बाटा जी के पास हुआ करता था, ये डायरेक्टली आलिशान का बेटा है। हाँ, और अभी शायद ये गुजरात की किसी गवर्नमेंट संस्था में आज खड़ा हुआ है। और माँ? माँ इसकी जी, जब मैं इसको, ये भी बच्ची मेरी परचेज की हुई है, तो ये इसकी माँ जो मुझे बता के दी थी वो देव दरबार लाइन से थी। देव दरबार हाँ, से? कोई रेवांत नाम का घोड़ा है, और उसकी मतलब कि इसकी मदर, हाँ, वो और बता के दी। उम्र में क्या बता रहे हो आप? अभी 19 महीने की हो गई है। 19 महीने की। हाँ जी। और हाइट क्या है? हाइट है जी 59 इसकी। 59। हाँ जी। और क्या है गरिमा की अगर मार्किंग की बात करें? मार्किंग के जी, गरिमा के माथे पे ब्लेज है और 3 पैर सफेद है, पिछले वाले 2 और एक आगे वाला, 3 पैर सफेद। तो सर जैसे अभी आपने ये घोड़िया वगैरह रख रहे हो, हाँ जी। तो वैसे नए आदमी के हिसाब से घोड़ी रखने में फायदा है कि घोड़ा रखने में? घोड़ी रखने में फायदा है जी। क्या फायदा है? घोड़ी रखने में ये फायदा है, एक तो देखो घोड़ी नर में और मतलब कि घोड़ी में और घोड़ी में फ़र्क देखो, एक तो ये भी है कि घोड़ियाँ हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। एक नया बंदा है और नया बंदा अगर शौक में आ रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है प्रदीप जी की, एक बंदा कोई भी आता है ना, वो सबसे पहले तो अपना प्रॉफिट देख के आता है। अभी आप एक कोई घोड़ा लेके आओगे, उस घोड़े को बड़ा करोगे, कल को घोड़ा चले ना चले, ऑस्ट्रेलियन बने क्या बने कुछ भी नहीं पता। बट अगर आपने एक नॉर्मल बेचारी कोई घोड़ी ले भी ली, तो ये तो चीज़ें कन्फर्म है कि वो अगर अंदर की साफ़ सुथरी है, तो आपको जितने की आप वो घोड़ी परचेज करके ले आके आए हो, जो आपका बजट है,
मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उतना आपको आने वाले टाइम में एक बच्चा बच्ची निकाल के दे सकते हो, दे उसमें आपकी घोड़ी सकते भी फ्री हो जाएगी, आपको प्रोफेशन भी अच्छा मिल जाएगा, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा कि भाई घोड़े पालते कैसे हैं। तो सर जैसे आपने शुरू में घोड़े लेके आए होगे, हाँ जी, हाँ पहला जी। ही घोड़ा ले आए पहला होगे, घोड़ा लेके आए थे जी। तो डॉग के तो आपके बने हुए होंगे मेरे को लगता है हाँ ना। जी, हाँ जी। फिर घोड़ों का कैसे जुगाड़ बैठाया? घोड़ों के जी जो मेरे अभी भी आप स्टेबल देखोगे तो वो देखो जी, मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस के अंदर तो लोग तो देखो 5 स्टार फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो तो 5 स्टार का भी तो 7 स्टार देने लग गए। वो कैपेबिलिटी तो हमारी 7 है स्टार नहीं। फैसिलिटी और 5G नेटवर्क। तो घोड़ों के लिए, हाँ हाँ वो जी, तो हाँ यार जी। घोड़ा बात नहीं करता ना, घोड़े वाला आईफोन भी दे देवे। हाँ तो हमने तो जी बड़े शॉर्ट नोटिस के अंदर ये स्टेबल्स तैयार किए थे, जैसे हमें नॉलेज थी, क्योंकि मैं जब घोड़े लाइन में आया तो मैंने आज भी बहुत कम मैंने अपने स्टड फार्म्स बहुत कम विजिट किए हैं, और जब मैं घोड़ा लाइन में आया था तब तो मैंने कोई स्टड फार्म देखा ही नहीं था। हमने तो बस हमारे माइंड में जो नक्शा बना जी ऐसे रूम होने चाहिए, ऐसे रूम होने चाहिए, हमने वैसा खाका खड़ा कर दिया था। पर मेरे को लगता है आपके यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जैसे अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, जी। हाँ जी, शुरू है कि या शुरुआत की गर्मी के बारे में तो हम क्या बताएं, हाँ हाँ। पर शाम का नज़ारा मेरे को लगता है बहुत सुबह लाजवाब शाम का बहुत अच्छा मौसम होता है है ना। यहाँ पे, तो मेरे को हाँ। लगता है घोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और मेरे को लगता है कि घोड़े के लिए कैसा भी कुछ भी बना दो, वातावरण से बड़ा कुछ नहीं कुछ भी नहीं है, हम बड़े नॉर्मल वे में रखते हैं जी। आपने तो प्रदीप जी सारे घोड़े देखे हैं। हमारे घोड़ों की कंडीशन का जो सबसे बड़ा जो कारण है, आप मान सकते हो, वो हमारा ये वेदर ही है, हमारा ये वातावरण ही है। दूसरा हमारे यहाँ पे ना, जो से आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, बहुत मक्खी मच्छर मिलेंगे, घोड़े बहुत कुछ ज्यादा नहीं आपके परेशान। यहाँ? हमारे यहाँ पे ना तो कोई मच्छरों का ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, ना ही मक्खियों का फिर कोई आपके यहाँ problem है। पे एक चीज़ ये भी है कि साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखा हाँ, गया है। हमारा जो पहली प्राइमरी फोकस ही यही रहता है, साफ सफाई। चाचा ने साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखा। हाँ जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपके यहाँ ग्रीनरी भी क्या अच्छी है ना। ग्रीनरी का तो जी सबसे बड़ा रोल है। और देखो क्या है, ग्रीनरी के बिना मेरे को लगता है कि वीडियो बनाओ या कुछ भी करो, हाँ जी, एक फोटो भी खिंचाओ तो उसमें भी बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल ये बिल्कुल तो भाई लाखों करोड़ों के घोड़ा घोड़ी है, बिल्कुल तो मेरे लगता है इनके लिए भी, इनको इज्जत बकसना भी अपने हाथ में अपने है। हाथ में है। अब बेचारे इनका तो क्या है, 2 नाली के बीच में भी इनका वीडियो बना दो तो मना तो करेगा नहीं, हाँ, कहना ना ना भाई दिल पे ले जावे, ये तो कहेगा बेचारा बना लो, अपने क्या है, अपने मुंह से नहीं बोल सकते, जैसे तू कहेगा वैसे कर वैसे लेंगे। कर लेंगे हम पर तो, मेरे को लगता है कि इनको अगर अपन पाल रहे हैं दिल से, तो इनको भी एक अच्छा बैकग्राउंड अच्छा देना। background। मेरे को लगता है कि जब भी जो भी लोग वीडियो बनवाते हैं, तो मेरे को लगता है कि अच्छा बैकग्राउंड देने की कोशिश करें घोड़ा बहुत घोड़ी। ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रदीप। क्योंकि जैसे अपन साफ सुथरे में रहना पसंद करते हैं ना, वैसे ही मेरे को लगता है इन घोड़ा घोड़ियों का सिस्टम बिल्कुल है। सही बात तो इनके पास में भी मेरे को लगता है साफ सफाई भी रखें, और कभी वीडियो बनवाए तो कोशिश करें कि अच्छा बैकग्राउंड इनको बैकग्राउंड मिल अच्छा पाए। दे। हाँ। बाकी सर फीड वगैरह में क्या दे रहे हो अभी, जैसे बात करें? नॉर्मल रूटीन दाना दे रहे हैं प्रदीप जी, कोई हम एक्स्ट्रा फीड नहीं दे रहे हैं। और नॉर्मल रूटीन में जो हम गर्मियों की डाइट अलग होती है, हमारी सर्दियों की डाइट अलग। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या डाइट दे रहे हो? प्रेजेंट टाइम में हमारा जो सबसे प्राइमरी जो दाना है वो तो जौ है जी, चोकर है और चने हैं। ये तो हमारा दाना है जो हम अपने रूटीन में अपनी सारी घोड़ियों को दे रहे हैं। देते ही देते हो? देते ही देते हैं। सुबह कितने बजे दे देते हो सुबह दाना? हमारे यहाँ पे जी 6:30 बजे दाना हमारे घोड़ों को मिल जाता है। और शाम को? शाम को भी 6:30 बजे दाना मिलता है। और बीच में और कुछ देते दोपहर हो? में हम थोड़ा दाना देते हैं, ठीक है। और 2 टाइम हम इनको सूखा और हरा चारा देते हैं। सूखा और हरा? हम टोटल 5 मील देते हैं, 5 डाइट देते हैं अपने तो घोड़ों को। जैसा हरा चारा सर खेत में उग रहा है या खरीद के लेके नहीं, आते हम हो? खरीदते कुछ भी नहीं है जी। हमारा जो हरा चारा है हमारे खेत में पैदा होता है। जैसे अभी हमने इस सीजन के हिसाब से ज्वार लगाई हुई है, तो हम अपनी हरी ज्वार की कुट्टी दे रहे हैं हरे चारे में इनको। तो सर जैसे शुरू में आप घोड़े लेके आए होगे, हाँ जी, तो ये कुत्ते तो खतरनाक भौंकते हैं, हाँ। तो देख के थोड़ा सा भौंकते थे क्या? हाँ जी, बहुत स्टार्टिंग मेरे लगे 17 अगर भौंकना चालू कर देता आसपास के 1 किलोमीटर के मकान खाली करा खाली देंगे। कर देंगे, बिल्कुल ये सही मेरे बात लगा भी जो तूफान आया था ना, वो तूफान से ज्यादा भयंकर है। ये तो अभी तो जो आस पड़ोस अगर एक कुत्ता भौंकने लग जाए ना भाई साहब, रात भर सोने नहीं देता 4 घरों में। बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास तो जी 22-23 है, आप सोच लो। हाँ, हमारी गली में मैं कभी कभार घर जाता हूँ ना भाई साहब, 12-15 कुत्ते हैं, वो एक कुत्ते को घेर लेते हैं। हाँ। मैं सीसीटीवी में देखता हूँ भाई साहब, फिर 2-3 घंटे तक भौंकते रहेंगे। हाँ। और वो सारा चुप ही नहीं होते यार, और रात के टाइम ही करते वो ऐसा। वो भी देखो यार, परमात्मा की देन है उनको। वो सोचते होंगे और यार दिन में, कुत्ता तो बना ही भौंकने के लिए है प्रदीप जी। फिर वो ये सोचते होंगे यार दिन में लोग बाग आ जाते हैं, रात में सही टाइम मिलता है भौंकने का। हाँ। तो बाकी सर अब जैसे अभी गर्मी आ गई, तो सर अभी भी और कोई डाइट चेंज करिए? नहीं, डाइट चेंज नहीं की प्रदीप जी, बस थोड़ी जैसे पानी का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान पानी रखते कितनी हैं। बार पिला रहे हो पानी हम 24 आवर्स रखते हैं पानी स्टेबल में? स्टेबल के अंदर। और साथ में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम अपने घोड़ों को दिन में अपने बेसन का और खांड का, कोरी खांड का पानी एक घोड़े खांड क्या होता है? खांड होता है जी, आप ये मान लो एक चीनी? चीनी नहीं, चीनी जैसा ही वो होता है, जिसको कोरी देसी खांड बोलते हैं हम लोग। मीठा रहता है? मीठा रहता है वो। अच्छा। तो वो और हम बेसन हम 2 टाइम जरूर पिलाते हैं अपने
एक घोड़े को हम 10 से 12 लीटर पानी। क्यों देते हो सर ये? उससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी खुरलियों में पानी डाल के छोड़ देते हैं, कई बार घोड़े का मन होता है पानी पीने का, कभी नहीं होता, हम ये नहीं चेक कर पाते भाई घोड़े ने पानी पिया नहीं पिया। और कई बार गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है उससे घोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है, उसके डिहाइड्रेट से उसको बहुत सारी बीमारियाँ, भाई कोलिक हो गया, घोड़ा लथार्जिक हो गया, घोड़े को गर्मी की वजह से बुखार आ गया। उन सब चीज़ को बचाने के लिए, घोड़े को ठंडा रखने के लिए, अगर उसका पेट ठंडा है तो ये समझ लो घोड़े में कोई भी बीमारी नहीं है। तो गर्मियों में उसके पेट को ठंडा रखने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हम उसको बेसन का और खांड का पानी पिलाते हैं दिन में 2 बार। 10 से 12 लीटर पानी हम एक बार में पिला देते हैं और घोड़े बड़ी हंसी खुशी से पीते हैं भाई, परमात्मा की। और ऐसा लगता होगा रूअफ़ज़ा पी रहे। बिल्कुल शिकंजे के माफिक लगता है उनको तो वो। तो सर अगर जैसे बात करें अभी तीसरे नंबर पे जो घोड़ी और बच्चा खड़ा हुआ है, तो घोड़ी का क्या नाम है? घोड़ी का नाम है जी कल्याणी। कल्याणी। हाँ। तो कल्याण करा के नहीं करा फार्म पे आने के बहुत बाद? कल्याण किया जी इसने हमारा आने के बाद, तो बड़ी लकी घोड़ी हमारी। कौन है बाप, कौन है? कल्याणी का बाप है जी नवरत्न। नवरत्न। हाँ, नवरत्न घोड़ा कौन सा है? ये फूलमाल लाइन का घोड़ा था जी। फूलमाल लाइन का। हाँ जी, हाँ जी। और माँ की बात करें सर? माँ जी इसकी कोई ओल्ड घोड़ी थी, सरमठ वगैरह की कोई घोड़ी थी, उसकी मुझे पूरी डिटेल का और मठ खाए वो ढूंढते रहो वो आप। ढूंढते रहो आप। और उम्र में बात करें? उम्र में कल्याण की उम्र हो गई जी 7 साल। 7 साल। हाँ। और हाइट में? हाइट में 61 है। 61 है। हाँ। और अगर मार्किंग की बात करें सर? मार्किंग की बात करें तो जी पंच कल्याण है। पंच कल्याण। हाँ, माथे पे प्लेज है, चारों पैर भाई सफेद कितने है। बच्चे दे चुकी है सर ये? अभी जी जब ये भी मेरी परचेज की हुई है, और मैं इसको जब परचेज करके लेके आया था, मैं प्रेग्नेंट लेके आया था, तब ये आलमगीर से प्रेग्नेंट थी। आलमगीर जो घोड़ा था, तो इसने मेरे यहाँ पे 2 बच्चे दे दिए हैं। जो पहली बच्ची दी थी वो आलमगीर से दी थी, जो मैंने अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मिस्टर राजीव महाजन जी, उनको गिफ्ट कर दी थी, उनको सेल कर दी थी। आज वो उनके फार्म पे खड़ी है। और दूसरा बच्चा आज इसके साथ है। और ये बच्चा किसका है? ये है जी गजराज का। गजराज का, गुरताज भाई वाले? गुरताज भाई वाले का। और क्या मार्किंग आई है बच्चे के? बच्चे पे माथे पे ब्लेज है, 3 पैर सफेद है। बाकी सर बच्चे में जैसी उम्मीद करी थी घोड़ी से वैसा रिजल्ट दिया, उससे ऊपर दिया कि नीचे दिया, क्या बहुत कहना अच्छा चाहो? रिजल्ट दिया जी, जैसी उम्मीद की थी उससे ऊपर रिजल्ट दिया है। मेरे को लगता है गजराज घोड़े के तो आपने बहुत रिजल्ट ले लिए। हाँ जी, मेरे को बहुत पसंद है वो घोड़ा, और मैंने रिजल्ट भी मेरे हिसाब से मैंने बैक टू बैक रिजल्ट लिए हैं। और कितने रिजल्ट मौजूद है और कितने बेच दिए? गजराज के, हाँ। गजराज की एक बच्ची खड़ी हुई है जो मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में आपको दिखाई, गजनंदनी, वो मेरी परचेज की हुई है। एक गजराज का रिजल्ट आया था, वो मैंने नमित को सेल कर दिया था, नमित जी है देहरादून से, कोल्ड सेल कर दिया था। एक गजराज का रिजल्ट आया हुआ है, और एक गजराज से घोड़ी मेरे पास प्रेग्नेंट खड़ी हुई है, मोहिनी, दोबारा से, जो मैंने गजराज से ब्रीड करवाई हुई है। मेरे को लगता है कम टाइम में आपने अच्छा ब्रीड करा पर, है ना? ब्रीडिंग सेंस थोड़ी थी, क्योंकि हम कुत्तों में थे तो कुत्ते वालों को थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो ही जाती है प्रदीप जी। तो सर जैसे डॉग की ब्रीडिंग की बात करें और घोड़ों की ब्रीडिंग की बात करें, हाँ, देखो दोनों का कोई तालमेल नहीं वैसे देखा जाए। हाँ जी, पर कितने % ब्रीडिंग की जो बातें हैं वो मैच करती है? 100% मैच करती है। 100%? 100%, क्योंकि ब्रीडिंग चाहे इंसानों की हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे पशु की हो, चाहे पक्षी की हो, ब्रीडिंग की जो सेंस है ना वो सबकी सेम है, सबकी मैच करती है। मैंने एक बिजनेस में एक चीज और देखी है, हो सकता है मैं सही भी हूँ गलत भी हूँ। हाँ जी, जितने भी लोग पहले कुत्ते रखते थे वो ब्रीडिंग में आए ना, हाँ जी, वो दबा के ब्रीडिंग भी कर रहे हैं और दबा के माल भी बेच क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ बिल्कुल सर? सही कह रहे हो। घोड़ा ब्रीड करना बहुत आसान है, हाँ। कुत्ता ब्रीड करना बहुत ज्यादा टिपिकल है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जो टिपिकल काम कर लिया तो ये तो बहुत ये आसान तो बहुत लगता आसान, होगा। हमें तो खुद बहुत आसान लगता है घोड़ा ब्रीड करना। पहले सही कही कि नहीं कही? बिल्कुल सही कही आपने, आपकी बात बिल्कुल 100% राइट है। क्योंकि देखो कोई भी जो डॉग रखता है ना उसका पिछला बैकग्राउंड उठा के देख लो, हाँ जी, वो दबा के तो ब्रीड कर रहा है, बिल्कुल सही और बात दबा के ही बेच रहा है। कम टाइम में ये करना, मेरे को लगता है कि देखो कम टाइम बोल सकते हैं, पर एक चीज ये बोल सकते हैं, जो डॉग में आपने जो टाइम दिया उसका वो बेनिफिट यहाँ आपको पे यहाँ काम मिल आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। बाकी सर अगर हम जैसे बात करें बच्चे की, ये गजराज वाले बच्चे की, तो सेल के हिसाब से है कि नहीं है? बिल्कुल जी, अगर कोई अच्छा बायर या कोई अच्छा भाई जो इंटरेस्टेड होगा तो वो हमसे डायरेक्टली बात कर सकता है। तो अगर हमारी सेटिंग बैठेगी तो हम सेल कर देंगे। भाई सेटिंग बैठाने के ऊपर है, जो सेटिंग बैठा लेगा उसकी बैठ जाएगी, जो नहीं बैठा पाएगा नहीं बैठा। बिल्कुल सही बात है। बाकी तो खा ही रहा है फार्म पे खड़े फार्म पे खड़े। खा ही रहा है, इतने खा रहे थे, ये भी खा रहा है जी। बाकी सर लास्ट में जाते जाते एक देखो, अब नए आदमी का मैं थोड़ा स्पेशल ख्याल रखता हूँ। हाँ जी, हालांकि नया आदमी कहता है कि प्रदीप जी तुम ख्याल मत रखा करो, हमारे को गड्ढे में गिरने दिया करो, पर जब भी मैं सोचता हूँ नहीं गिरे तो ठीक है। हाँ जी, वो जैसे नहीं होता जो कभी कभार गड्ढों के ऊपर एक पटरी लगा देते हाँ, हाँ। कि आज तू उस पे से होके चले जा, गड्ढे पे मत गिरी हो, तो अपन वो पटरी लगाने का काम करते, पर जब भी आदमी गिरे तो कोई दिक्कत नहीं। जाते जाते क्या एक ओपिनियन अपनी देना चाहोगे? मैं एक सजेशन देना लास्ट और फाइनल ओपिनियन। फाइनल ओपिनियन, ये आप सजेशन मान सकते हो। ठीक है,
अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी नए लोग हैं, जो उतने भी घोड़ा पालक है या जो नए आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अंधा विश्वास किसी पे मत करो, अंधभक्त ना बने। अंधभक्त किसी के भी ना बनो। आप पूरी रिसर्च करो, पूरा एनालाइज करो। अभी तो सोशल मीडिया आप जैसे भाइयों की वजह से इतना अवेयर हो चुका है, उन वीडियोस के थ्रू आपको अच्छे और बुरे इंसान की अपने आप में परख भी हो जाएगी, ब्रीडिंग की भी परख हो जाएगी, और जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना। मेरे को लगता है फोटो और वीडियो में दो फर्क है। हाँ जी, वीडियो हम बनाते हैं तो घोड़ा तो क्या है, थोड़ी देर ही दिखाते हैं। घोड़े के तो वही चार ही पैर होंगे ना आपके सारे घोड़ा घोड़ियों हाँ के। जी, हाँ जी, हाँ जी, और फोटो में देखते हैं उनके भी चार रहते 4 हैं, पैर होते हैं। है ना। तो घोड़ा घोड़ी तो आदमी वहां पे भी देख सकता है। हाँ, हाँ। पर मेरे को लगता है कि मेरे को जो लगता है, वीडियो देखने के बाद में ये पता लग जाता है कौन आदमी सच्चा है कौन झूठा है। बिल्कुल सही बात है। फोटो एडिटेड हो सकता है ना, फोटो में एडिट किया फोटो में तो क्या लेंथ तुम लेंथ भी बढ़ा दोगे, कान अगर ऐसे हैं तो उसको कुंडीदार भी बंद कर हर दोगे कल आप। बार तो मैं चौक जाता हूँ यहाँ। मैं कह यार सर वो फोटो में तो कान, अरे प्रदीप जी यार तुम समझते नहीं है। मैंने यार ठीक है मैं समझ गया सब मैं इनकी। बिल्कुल सही बात है। पर मेरे को लगता है कि वीडियो में कोई आदमी के साथ धोखा हो सकता है, वो आदमी की बातों में। कोई आदमी भाई ज्यादा ही गहन झूठ बोलने में जिसकी 4-5 साल की डिग्री हो, है ना, वो आदमी के धोखे में खा सकते हो। बाकी वीडियो में जो नया आदमी रहता है मेरे हिसाब से वो परफेक्ट नॉलेज आदमी को देता है। और प्रदीप जी धोखा खाना क्यों है यार? वो टाइम था जब लोग अवेयर नहीं थे, आज तो सब अवेयर हो चुके हैं ना। पर नहीं सर, कभी कभार आजकल क्या आदमी का दिमाग लगा लेते हैं यार ये कहीं अपने को गलत सलाह तो नहीं दे रहा, अपन पहले डुबकी मार के आए, पता लगे कोई चांदी का लोटा मिल जावे। जो चांदी का लोटा तो मिलता नहीं है, मिट्टी का ही लोटा मिलता है, फिर सुधर जाता है। एक चीज आजकल ये है कि मैंने कुछ देखा है इस घोड़ा लाइन में, अगर किसी को फोकट में ज्ञान दे दिया ना, यानी अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करोगे, वही आदमी जाके तुम्हारी बुराई करेगा। बिल्कुल सही बात है। सारे केस में ये नहीं होता पर अधिकतर केस में ये रहता है। तो मेरे को लगता है कि फोकट में किसी को ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान देना खुद ही को भारी पड़ जाता है। जो जितना ले उसको उतना ही दो। हमने तो जी एक चीज सीखी थी प्रदीप जी इस लाइन में आने से पहले, अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर ना मास्टर बनना है या उसके बारे में सीखना है, तो उसके अंदर उससे सीखो जो ऑलरेडी इसमें धोखा खा चुका है, जो इसके अंदर पैसा बर्बाद कर चुका है। हमने जब करना स्टार्ट किया तो हमें कोई भाई ऐसा मिला नहीं, क्योंकि हम खुद नए थे। जिसकी जेब कटी है वही बता सकता है कि अभी तो हम ही बता सकते हैं कि वो भाई बता सकता है भाई जिसकी जेब कटी है, जिसको धोखा मिला है इस मार्केट बिल्कुल बिल्कुल। अभी लोग अपने से पूछते हैं प्रदीप भाई कार कैसे चोरी हुई, तो वो अपन ही बता सकते कार कैसे चोरी हुई, है ना। अब वो ऐसे थोड़ी बता सकते कार कैसे चोरी, वो तो अपन ही बताएंगे ना भाई, पुलिया से अपन यो मुड़े गाड़ी के आगे 4 बदमाश आगे पिस्तौल लेके आगे, तो वो तो अपन ही बता सकते। तो जिसके साथ में जो घटना क्रिएट होती है, मेरे को लगता है वही एक सबक होता है, वही एक सबक होता है, और वही बता सकता है उसके बारे में। चलो सर, मेरे को लगता है कि आपने 3 साल में बहुत अच्छा ब्रीड किया। मेरे को लगता है कि ये एक अच्छे ब्रीडर की कैटेगरी में मेरे हिसाब से आप हो, क्योंकि अच्छा ब्रीड भी किया और अच्छे अच्छे फार्मों पे बेचा भी। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ आज घोड़ा घोड़ी आपके खड़े हुए। तो मेरे को लगता है कि लोग बाग अगर सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग फार्म विजिट करना चाहे तो वो सारी बात वीडियो में नहीं हो सकती। हर आदमी के अपने अपने मन के सवाल है, तो वो आए तो फार्म पे आके अपने सवालों के डाउट भी क्लियर कर सकता है। और कोई आदमी अगर कुछ लेना भी चाहे तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। और हेमंत जी आपका भी धन्यवाद। मेरे को लगता है कि आपने जो सटीक जानकारी थी, जो लोगों तक जानी चाहिए थी, वो देने की बिंदास कोशिश करी, मेरे को लगता है। थैंक यू है ना। और मेरे को लगता है कि आदमी को जो हुआ है वो बिंदास बोलना बहुत जरूरी है जी। डरना क्यों है जी, जब बोलना है तो बिंदास बोलो। हाँ। किसी से दबते थोड़ी है। बोलना तभी नहीं है जब पैसा पड़ोसी का हो। अगर पैसा अपना मेहनत का है तो बिंदास बोलने में क्यों डरे किसी से। हाँ बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।